जन्म से ही सुनने और बोलने में असमर्थ 4 मुख बधिर बच्चों के जीवन में अब खुशियों की नई आवाज गूंजने लगी है। प्रदेश सरकार की कॉक्लियर इम्प्लांट योजना के तहत इन बच्चों का सफल ऑपरेशन कराया गया, जिससे वे अब सुनने और बोलने लगे हैं। इस पूरी प्रक्रिया में राज्य सरकार ने प्रति बच्चा लगभग 6 लाख रुपए यानी कुल 24 लाख रुपए का खर्चा वहन किया। बच्चों के परिवारों में अब खुशी और उत्साह का माहौल है। रामपुर तहसील स्वार के ग्राम ननकार सेडू निवासी मायरा रायपुर, चुन्नावाला के उवैश खान, मोहल्ला खास की अजवा नूर तथा तहसील शाहबाद के ग्राम नरेंद्रपुर निवासी निशांत बचपन से ही मुख बधिर थे। उनके माता पिता बच्चों के भविष्य को लेकर बेहद चिंतित थे। वे अपने पीड़ा को लेकर जिलाधिकारी श्री अजय कुमार द्विवेदी के जनता दर्शन कार्यक्रम में पहुंचे और सहायता की गुहार लगाई। जिलाधिकारी ने परिजनों की समस्या को गंभीरता से सुना और तुरंत संज्ञान लेते हुए जिला दिव्यांग जन सशक्तिकरण अधिकारी सुश्री प्रतिभा पाल को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पात्र बच्चों का चयन कर जल्द से जल्द इलाज सुनिश्चित कराया जाए। दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग द्वारा संचालित कॉक्लियर इम्प्लांट योजना के तहत 0 से 5 वर्ष तक के मुख बधिर बच्चों को 6 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज उपलब्ध कराया जाता है। प्रशासन की त्वरित कार्यवाही के बाद चारों बच्चों को विशेषज्ञ अस्पतालों में भेजा गया, जहां उनकी सफलतापूर्वक कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी की गई। इस ऑपरेशन के बाद बच्चों की सुनने की क्षमता विकसित हुई और वे धीरे धीरे बोलना भी सीखने लगे। यह बदलाव उनके परिजनों के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है। सर्जरी के बाद जब बच्चे दोबारा जनता दर्शन में जिलाधिकारी से मिलने पहुंचे तो वहां का दृश्य बेहद भावुक था। पहले खामोश रहने वाले ये बच्चे अब आवाज पर प्रतिक्रिया दे रहे थे। जिलाधिकारी ने बच्चों को स्नेहपूर्वक दुलारा और उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। यह पहल साबित करती है कि यदि प्रशासन संवेदनशीलता और तत्परता से कार्य करे तो सरकारी योजनाएं वास्तव में जरूरतमंदों के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती हैं। कॉक्लियर इम्प्लांट योजना मुख बधिर बच्चों के लिए वरदान बनकर सामने आई है और समाज में नई उम्मीद जगा रही है। ये दोनों परिवार हमारे पास जनता दर्शन में आए थे अपनी समस्या को लेके, और तत्क्रम में दोनों बच्चियां डेफ एंड डम थी बचपन से। इनका दिव्यांगजन कल्याण विभाग की ओर से कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी करवाई गई है और दोनों ही बच्चियों में अच्छे परिणाम आए हैं। और जिसका 5-6 महीने पूर्व हुआ था थेरेपी उपरांत उसने बोलना और सुनना शुरू कर दिया है, और दूसरा जो बच्ची है वो भी प्रोग्रेस उसकी अच्छी चल रही है। उम्मीद करते हैं दोनों ही अपना एक सामान्य जीवन फिर से जी सकेंगे। सर, 4 बच्चियाँ ऐसी हैं जिनका ये सर्जरी के द्वारा इलाज कराया गया, तो एक बच्ची में तो बहुत प्रोग्रेस है सर, अब बाकी बच्चों में प्रोग्रेस धीरे धीरे है, तो बहुत सराहनीय पहल है। और सर, इन बच्चों पर खर्चे की बात की जाए तो लगभग 6 लाख रुपए का खर्च भी आ रहा है। तो सर, ये बहुत शानदार और ये देखिए, जो सर्जरी होती है वो निःशुल्क कराई जाती है और जो पूरा खर्चा होता है उसका वहन दिव्यांगजन कल्याण विभाग द्वारा किया जाता है। इस प्रकार से जो गरीब परिवार के बच्चे हैं जो इस प्रकार की समस्या से जूझ रहे हैं, उनका कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी विभाग के द्वारा किया जाता है। निश्चित ही रूप से ये एक प्रकार से उनके लिए वरदान साबित होता है। और इसमें सर्जरी कराने के उपरांत फिजियोथेरेपी और प्रैक्टिस बच्चे को करानी होती है, जिसके उपरांत उसके अच्छे परिणाम आते हैं। तो जितने बच्चों को कराया गया है उसमें से कुछ ऑलरेडी सुनना बोलना उन्होंने शुरू कर दिया है। शेष भी एक प्रैक्टिस और फिजियोथेरेपी के उपरांत उम्मीद करते हैं कि वो फिर से सामान्य रूप से बोलना सुनना शुरू कर सकें। सर, आपकी तरफ से जिस तरीके का ये सराहनीय कदम उठाया गया है, उससे सर क्या मैसेज है समाज के लिए, क्योंकि बहुत बेहतर वाला काम है क्या? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से उनके ये निर्देश भी हैं कि जो कल्याणकारी योजनाएं हमारी चल रही हैं उनका क्रियान्वयन अच्छे से हो, जो ज़रूरतमंद लोग हैं समाज के उनको इसका लाभ मिल सके। तो उसी क्रम में जिला प्रशासन द्वारा ये प्रयास किया जाता है कि जो भी हमारी कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका लाभ जो ज़रूरतमंद हैं, जिनको नीडी हैं, उन तक पहुंच सके। सर, उन बच्चियों के माता पिता की खुशी भी देखने लायक थी और वो आपको तमाम दुआएं भी दे रही थी, कह रही थी डीएम साहब की वजह से हमारे बच्चों ने जो नई ज़िंदगी हासिल की है। मैं एक उनके लिए बहुत बहुत सर, आपके लिए उन्होंने कहा डीएम सर के लिए जितना भी कहते हैं, जितने भी तारीफ़ की जाए कम। देखिए, ये योजनाएं शासन द्वारा संचालित की जाती हैं और ये माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं कि इन योजनाओं का लाभ जनता को दिया जा सके। तो उन्हें अपना जो आभार है माननीय मुख्यमंत्री जी को और प्रदेश सरकार को अपना देना चाहिए। सर, अभी जनपद में कुछ और बच्चे भी ऐसे हैं जो चिन्हित कराए जा रहे हैं, जो पूरे तरीके से बोल नहीं पाते हैं। जी बिल्कुल, और भी ऐसे बच्चे हैं, बट कई परिवारों का अपनी उनके अंदर कुछ भ्रांतियां हैं, उनके अंदर कुछ डर है। उसी को दूर करने के लिए आज 2 बच्चों को यहाँ सार्वजनिक रूप से बुला के उनको सर्टिफिकेट दिया गया था,
ताकि और भी जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स जो है इसको जानें कि ये एक सेफ प्रकार की सर्जरी है और उसके अच्छे परिणाम आते हैं, ताकि इसके माध्यम से और भी जो लोग हैं वो आगे आएँ। सर ये योजना तो पहले से ही चलती चली आ रही थी, लेकिन आपके वक्त में ये हर चीज़ें देखने को मिल रही हैं। एक तरीके से कहा जाए तो सर सीधी मदद पीड़ितों तक पहुंच रही है। जी देखिए, जो शासन की योजनाएं हैं और उनका यही उद्देश्य है कि ज़रूरतमंद लोगों को उसका लाभ मिले, और जनता दर्शन में जो व्यक्ति हमारे पास आते हैं यथासंभव जिस भी योजना के अंतर्गत उनको लाभ दिया जा सकता है, हम लोग प्रयास करते हैं कि वो लाभ उन्हें मिले। कुछ आयुष्मान कार्ड भी दी गया आज? जी, एक व्यक्ति थे जो कैंसर से पीड़ित थे, पर उनका पूर्व में आयुष्मान सूची में नाम नहीं था। उनका अंत्योदय राशन कार्ड बनवाने के बाद उनको आज आयुष्मान कार्ड जारी किया गया है। मुझे उम्मीद है कि अब वो अपना इलाज करा सकेंगे और एक सामान्य जीवन फिर से जी सकेंगे।